हेलो एवरीवन। लास्ट ईयर यूपीएससी ने रीट ज्यूरिसडिक्शन से एक क्वेश्चन पूछा। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से था, विथ रेफरेंस टू रीट इशूड बाय कोर्ट्स इन इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, जिसमें कि दो स्टेटमेंट उन्होंने मेंडामस से दिया एंड वन स्टेटमेंट था क्यू वारंटो से। आप वीडियो को पॉज कीजिए और यदि आपसे यह क्वेश्चन और दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम टेस्ट सीरीज भी आप यदि सॉल्व कर पा रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है इसको बनाने में, तो वीडियो स्टॉप कीजिए। आपके लिए वीडियो नहीं है, कुछ और चीज़ पढ़ लीजिए, टाइम बर्बाद नहीं करना है। लेकिन जिसे भी कुछ इस तरीके के क्वेश्चन में प्रॉब्लम्स होती है, रीट को याद रखने में समस्या है, वो इस वीडियो को देखिए और एट द एंड ऑफ लेक्चर ओनली ये जो 5 सिंबल है ये आपको रीट रिमेंबर रखने में हेल्प करेगा। दिस 5 जो सिंबल्स है ये इनफ है। इस तरीके से मैंने इसे डिज़ाइन किया है। लेकिन यहाँ पे पहले 2 बातें जाननी जरूरी है। एक तो ये कि रीट ज्यूरिसडिक्शन होती क्या है। आई थिंक ऑलमोस्ट सभी को पता होता है, वो स्टार्टिंग में फंडामेंटल राइट पढ़ते हैं, लेकिन इसके प्रोविजंस में कन्फ्यूजन होती है और जिस तरह से क्वेश्चन पढ़ती है। बट स्टिल फिर भी जिसे नहीं पता है, रीट ज्यूरिसडिक्शन मतलब क्या होता है, यह एक तरीके का उपचार है, या कह सकते हो मेडिसिन है, या कह सकते हो ट्रीटमेंट है। कौन करेगा यह ट्रीटमेंट? तो हमारे संविधान ने, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने एज पर आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को पावर दिया है, यदि कोई भी पर्सन हमारा फंडामेंटल राइट को वायलेट करता है, जैसे मान लो हमारे पास राइट है, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का है, मतलब हम कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन यदि कोई पर्सन हमें बोलने से मना करेगा तो हम क्या कर सकते हैं, उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जाके एक केस फाइल कर सकते हैं, पिटीशन फाइल कर सकते हैं। बहुत आसान सा मतलब होता है रीट का मतलब। अब हम ये देखते हैं कि हमें टोटल हमारा कॉन्स्टिट्यूशन 5 रीट प्रोवाइड करता है। आपको कुछ इसी ऑर्डर में याद रखनी है। हाँ, सेकेंड बातें और समझनी है रीट ज्यूरिसडिक्शन में। जो मैंने बोला, एक बात तो रीट क्या होती है, सेकेंड बातें, आप जब कभी भी रीट पढ़ो तो आप 2 क्वेश्चन माइंड में हमेशा रन करना चाहिए। फर्स्ट क्वेश्चन ये क्या, हु कैन फाइल दी पेटिशन, मतलब कौन से पर्सन कोर्ट में जा सकता है। जैसे कि अभी आपको बताया मेरा फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन वायलेट हुआ, तो क्या हम जा सकते हैं अकेले, मतलब सिर्फ हम ही जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट, या मेरे बदले में किसी को लग रहा है हाँ इस पर्सन के पास साथ मान लो एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, कोई थर्ड पर्सन भी जाके क्या कर सकता है, रीट फाइल कर सकता है। पहला तो हु, कौन जा सकता है, जिस पे मान लो वो चीज़ लगा है वही पर्सन जा सकता है, या कोई भी पर्सन उसके बिहाफ में जा सकता है। एंड सेकेंड क्वेश्चन इसमें होता है हूम, किस पे आप ये रीट लागू होता है। जैसे मान लो क्या प्रेसिडेंट पे रीट हम जारी कर सकते हैं, वाइस प्रेसिडेंट पे, गवर्नर पे, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन पे, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन पे। तो यही 2 क्वेश्चन, कौन कर सकता है और किस पे यह रीट लागू होता है। टोटल देखो, इस रीट को हमने इस वे में डिज़ाइन किया है, आपको ऐसे ही याद रखना है। याद रखने के लिए आपको एक एनालॉजी काम में आएगा। एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल है पीएमसीएच, आप गूगल करके देख सकते हो, पीएमसीएच हॉस्पिटल है। आपको अपने माइंड में ये ट्रिक रन करना है, पीएमसीएच क्यों आए हो, ऐसे सोचना है। हम लोग तो हेल्दी हैं तो हॉस्पिटल क्यों जा रहे हैं, तो इसे याद रखना है, पीएमसीएच क्यों आए हो, पीएमसीएच क्यों आए हो। एक बस यही चीज़ दिमाग में चलानी है। उसके बाद अब मुझे एक एक करके पहले एक्सप्लेन करने दीजिए टोटल 5 रीट को, देन आफ्टर मैं लिंक करूंगा, फिर आपको इजीली समझ में आ जाएगा। देखो, सबसे पहला जो रीट है जिसका नाम है प्रोहिबिशन, प्रोहिबिशन, इसके बाद मेंडामस, फिर जो है उसके बाद सर्सियोरी, हैबियस कॉर्पस एंड क्यो वारंटो। प्रोहिबिशन एंड सर्सियोरी को एक साथ समझनी है, बिकॉज यही 2 रीट है जो कि ओनली आप जो है जुडिशियल बॉडी और क्वासी जुडिशियल बॉडी पे केस फाइल कर सकते हैं, इसके अगेंस्ट में जा सकते हैं। ये सब ऐसा जुडिशियल बॉडी पे नहीं होगा, किसी भी पर्सन पे होगा, लेकिन ये 2 जो है ओनली जुडिशियल बॉडी पे। कैसे होगा, इसकी कहानी थोड़ी ऐसे समझो। मान लो एक कोई ये जो है लोअर कोर्ट है, ठीक है, बहुत ध्यान से समझना है। ये एक कोई लोअर कोर्ट है। लोअर कोर्ट में मान लो एक प्रोसीडिंग चल रहा था, एक जजमेंट वहाँ पे उसके खिलाफ प्रोसीडिंग चल रहा था। प्रोसीडिंग का एग्जांपल मान लो ले लेते हैं हम लोग, सेडिशन का चार्जेज, किसी एक पर्सन है, इस पर्सन पे सेडिशन का चार्जेज चल रहा था, तो इस पे सेडिशन का केस चल रहा था और लोअर कोर्ट में चल रहा था। तो इस पर्सन को लगा, अरे ये तो सेडिशन का जो है ना, ये तो लोअर कोर्ट के पास अधिकार ही नहीं है इस पे सुनवाई करने का,
तो ये पर्सन क्या करेगा, ये पर्सन चले जाएगा सुप्रीम कोर्ट के पास और हाई कोर्ट के पास, बोलेगा सर देखिए देखिए इसके पास तो ये पावर ही नहीं है, ये अपने पावर के खिलाफ ये यहाँ पे अपना केस चला रहा है लोअर कोर्ट में। तुरंत वहाँ से सुप्रीम कोर्ट वहाँ से आदेश देंगे, बोलेंगे सुनो बाबू छोटू, अभी लोअर कोर्ट को बोलेंगे सुप्रीम कोर्ट तुम्हारे पास तो ये अधिकार ही नहीं है, तो तुम ये क्यों कर रहे हो। सुप्रीम कोर्ट बोलेगा स्टॉप द प्रोसीडिंग, अब कोई प्रोसीडिंग आगे नहीं होगा। मतलब ये जो सुप्रीम कोर्ट अभी जो यहाँ पे रीट जो जारी करेंगे वो रीट का नाम है प्रोहिबिशन, मतलब स्टॉप। इसलिए मैंने देखो ये सिंबल लिखा है, उसको प्रोहिबिट कर देगा, स्टॉप, अब जो है वहाँ तुमको ये काम नहीं करना है। लेकिन सपोज करो इसी में क्या होता, सेडिशन पे उसने मान लो जजमेंट दे देता, बोलता इसने क्या किया, जजमेंट दे दिया, लोअर कोर्ट ने जजमेंट दे दिया, फैसला सुना दिया। मान लो इस पर्सन को बोला कि चलो इसको 5 साल का सजा हो गया। इस पर्सन फिर गया सुप्रीम कोर्ट के पास, बोला सर देखिए ये तो मुझे सजा दे दिया इसने, इससे पहले प्रोसीडिंग अभी चल ही रहा था, जजमेंट नहीं आया था जब सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, प्रोहिबिशन रीट जारी किया। लेकिन अभी मान लो जजमेंट दे दिया, तो अब सुप्रीम कोर्ट बोलेगा अरे तुमने जजमेंट दे दिया, अपने जजमेंट उसके जजमेंट को क्या करेगा, नलीफाई कर देगा, ख़त्म कर देगा, और उस केस को क्या करेगा, बोलेगा ट्रांसफ़र कर दो हायर अथॉरिटी के पास, ऐसे ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, बिकॉज इसके अधिकार क्षेत्र में तो था ही नहीं। क्लियर हुआ, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ट्रांसफ़र हो जाएगा। बहुत ध्यान से समझना, सिंपल सा बात है। कोई भी लोअर कोर्ट, लोअर जुडिशियल बॉडी यदि जजमेंट देता है, जजमेंट देने से पहले उसको यदि रोक दे, उसे बोलेंगे, उसे प्रोहिबिशन, उसे रोक दिया। और लेकिन इसने जजमेंट दे दिया तो उसे क्योर करने के लिए रीट जो जारी करेगा, दैट इज सर्सियोरी रीट, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जारी रखेगा। इसीलिए यहाँ पे मैंने एक लाइन लिखा है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। ये पहले क्या किया, हायर कोर्ट ने उसको प्रिवेंट किया, बोला तुम जजमेंट मत दो बिकॉज तुम्हारे ज्यूरिसडिक्शन से बाहर का क्षेत्र है, तो उसको प्रोहिबिट कर दिया। लेकिन मान लो यदि कोई आदमी गलती कर देता है, कहीं आपकी एक्सीडेंट हो जाती है, उसके बाद आप क्या करते हो, क्योर करते हो। तो इसमें क्या किया, जजमेंट दे दिया, उस जजमेंट का क्योर किया। क्लियर हुआ, बिल्कुल आसान है, मतलब समझ में आ गया। तो यही दो सिंबल आपके पास क्लियर हो गया। एक तो क्या नहीं करना है, दूसरे में क्या, यदि जजमेंट दे दिया तो उसे ट्रांसफर कर दिया जाएगा। अब समझते हैं मेंडामस के बारे में। देखो मेंडामस का मतलब क्या होता है, मेंडामस का मतलब होता है वी कमांड। मतलब इसमें क्या हुआ कि यहाँ की स्टोरी इस तरह से है, मान लो आप कोई गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट बॉडी गए, मान लो कि आप कहाँ गए, ONGC के पास गए, कुछ आपको काम था, और वहाँ का जो अधिकारी था वो क्या हुआ, ऐसे करके मान लो कुर्सी पे सोया हुआ है, नींद ले रहा है। आप बोले सर मेरा एक काम कर दीजिए, वो बोला कि चलो निकलो अभी काम नहीं, कुछ नहीं होगा। तो इसका मतलब है वो अपना ड्यूटी परफॉर्म नहीं कर रहा था। आप क्या किए, चले गए सुप्रीम कोर्ट के पास, चले गए, बोले कि सर देखिए मेरा काम जो है ये अधिकारी नहीं सुन रहा था। यहाँ से तब सुप्रीम कोर्ट एक रीट जारी करेगा, हायर कोर्ट एक रीट जारी करेगा, किसका, मेंडामस का, वी कमांड का। बोलेगा ए बाबू परफॉर्म योर ड्यूटी, मतलब क्या, अपना काम करो। अब देखो फिर से लिंक करो, प्रोहिबिशन बोला कि स्टॉप, तुम्हें वो जजमेंट नहीं देनी है। सर्सियोरी मतलब तो जो जजमेंट दे दिया उसके जजमेंट को ख़त्म करके उसको क्या करेगा, ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा हायर अथॉरिटी के पास। मेंडामस मतलब क्या, वी कमांड, हम कमांड देते हैं, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट बोलेगा कि तुम अपना ड्यूटी परफॉर्म करो। 3 रीट हो गया, PMC हो गया। अब H मतलब होता है हैबियस कॉर्पस। क्या होता है हैबियस कॉर्पस, हैबियस कॉर्पस का लिटरली मीनिंग होता है हैव अ बॉडी, हैव अ बॉडी प्रेजेंट करो। इससे रिलेटेड आपको बहुत अच्छा एनालिजी देता हूँ मैं। 2 मूवी आपने ज़रूर देखा होगा, या तो आपने देखा होगा दृश्यम मूवी देखा होगा, दृश्यम मूवी, और फिर अभी आया था जय भीम मूवी आया था। दोनों में हैबियस कॉर्पस के बारे में बात करता है। दृश्यम का सीन वो, या सीन याद कीजिए जब अजय देवगन वो होटल में बैठ के वो चाय पी रहा होता है, वहाँ पे गायतोंडे आता है। तो गायतोंडे ने क्या किया था, 2 पर्सन, एक पति पत्नी आते, वो बताता है क्या उसके बेटे को जो है बहुत दिन से अरेस्ट करके गायतोंडे रखा हुआ है। और तो जब अजय देवगन ये बात सुनता है तो वो कहता है क्या, अरे ये तो हैबियस कॉर्पस का मामला है। आप ध्यान से ये कंप्लीट वर्ड बोलता है, हैबियस कॉर्पस का ये तो मामला है। और जय भीम में जब वो बच्ची खो जाती है तो उसके खिलाफ जो है फिर वो जाके हाई कोर्ट में, केरला हाई कोर्ट में वही अपील दायर करता है, क्या
हैबियस कॉर्पस का। तो हैबियस कॉर्पस का मतलब क्या है ना कि देखो हमारे पास जो प्रोसीजर है उसमें यदि कोई पर्सन अरेस्ट होता है ना, तो एज़ पर रूल क्या है कि 24 आवर के अंदर में उसे मजिस्ट्रेट के पास क्या करना है, भेजना है। लेकिन कई बार पहले क्या होता था, आज़ादी से पहले, कि लोगों को अरेस्ट डिटेन करता और बहुत दिनों तक जो है उसकी कोई खोज खबर नहीं होती। इसीलिए ये रीट बहुत ज़रूरी था और सबसे अधिक यही रीट यूज होता है। मान लो कोई ऑफिसर है, कोई प्राइवेट बॉडी है, कोई भी पर्सन क्या किया हुआ है ना, किसी पर्सन को क्या किया है, अरेस्ट करके रख लिया है, तो ऐसे में ये पर्सन कहीं नहीं मिल रहा है, तो कोई भी पर्सन जाएगा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास, बोलेगा देखिए सर ये पार्टिकुलर पर्सन नहीं मिल रहा है, हम ये रीट जारी करना चाहते हैं। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट वहाँ से जो रीज़न का ये पर्सन बिलोंग करता है, वहाँ के चाहे हो सकता है पुलिस को, वहाँ पे जो भी अथॉरिटी है उसको हैबियस कॉर्पस का रीट भेजेगा और बोलेगा इस पर्सन को हैव अ बॉडी, मतलब उसको यहाँ पे प्रेजेंट करो, मतलब आदमी को यहाँ पे प्रेजेंट करो। इसलिए मैंने यहाँ पे आदमी का पिक्चर बनाया है। क्लियर है? प्रोहिबिशन, मेंडामस, सर्सियोरी, हैबियस कॉर्पस क्लियर हो गया। और लास्ट में है क्यो वारंटो। यहाँ पे देखो मैंने क्वेश्चन का सिंबल बनाया। क्वेश्चन का सिंबल का मतलब होता है कि वाई। देखो एज फॉर एग्जाम्पल मान लो कोई एक पर्सन था, वो पर्सन मान लो क्या किया, वो जो है मान लो ONGC का डायरेक्टर बना हुआ है। कौन है ONGC का डायरेक्टर? मान लो संबित पात्रा, अभी डायरेक्टर है, बीजेपी का स्पोक्स पर्सन था संबित पात्रा। आपको शक हुआ, अच्छा, और आपको ये पता है कि ONGC का डायरेक्टर बनने के लिए पार्टिकुलर क्राइटेरिया है। आपको शक हुआ कि अच्छा ये बंदा कैसे ONGC का डायरेक्टर बन गया, इसको तो कुछ बुद्धि नहीं था। ये हाल मजाक एज अ जोक लीजिए। वो मान लो संबित पात्रा को हटा के मान लो कोई एक लल्लू पात्रा बना देते हैं, कोई है एक पर्सन, मान लो, ऑफेंड नहीं होनी है। तो वो पर्सन, आपको शक हुआ अरे ये बंदा कैसे बन गया ONGC का डायरेक्टर, इससे ज़्यादा क्वालिफिकेशन मेरे पास है। आपने क्या किया, सुप्रीम कोर्ट के पास जाके उसे बोला सर मुझे इस पर्सन पे डाउट लग रहा है, इस पे चेक किया जाए कि ये जो इस ऑफिस को होल्ड किया है ना, कुछ गड़बड़ है इसमें। तो यहाँ से फिर क्यो वारंटो रीट जारी किया जाएगा और पूछा जाएगा एट व्हाट अथॉरिटी यू हैव होल्ड दी पोस्ट। यही टोटल मत, इसलिए क्वेश्चन किया कि क्यों। टोटल अब आप एक बार रिकॉल कीजिएगा तो क्यों मतलब यहाँ से देखते हैं, एक मिनट मुझे पहले इरेज करने दो, वेट अ सेकेंड। अच्छा ये मिट गया, देखो ऐसे करके बताया था। PMCH याद रखनी है। P मतलब स्टॉप, परफॉर्म योर ड्यूटी, ट्रांसफर योर ड्यूटी बिकॉज अपने अधिकार जजमेंट उसने दे दिया। हैव अ बॉडी मतलब उस पर्सन को प्रेजेंट करो, सबसे अधिक यूज होने वाला आर्टिकल। और क्यों, एट व्हाट अथॉरिटी आपने वो पोस्ट को हासिल किया हुआ है। अब जो बिगेस्ट क्वेश्चन आपको मैंने बताया था कि जो याद रखनी है कि पहले बात तो कौन अपील फाइल कर सकता है। दो तरह का पर्सन हो सकता है, एक तो पर्सन कि कोई भी एनीबॉडी उसको बोलेंगे, एनीबॉडी मतलब एनी कोई भी पर्सन, और सेकेंड पर्सन इसमें होगा एग्रीव्ड पर्सन, अफेक्टेड पर्सन, जिसका कि राइट हनन हुआ है। ये है एग्रीव्ड पर्सन और ये है कोई बॉडी। तो मतलब मान लो कि हमें हैबियस कॉर्पस का है, सर्सियोरी है, प्रोहिबिशन है, यहाँ से यहाँ तक के केस में बिल्कुल ध्यान से समझना है। यहाँ से यहाँ के तक के केस में जो चारों नीचे लाइन में है, इसमें अफेक्टेड पर्सन भी जा सकता है सुप्रीम कोर्ट के पास और कोई भी पर्सन जाके वहाँ पे अपील दायर कर सकता है। क्लियर बात में समझ में आई? कोई भी पर्सन या अफेक्टेड पर्सन। मेंडामस में बस वही पर्सन जाएगा, मेंडामस जिसका राइट हनन हुआ है। ओनली एग्रीव्ड पर्सन, ये वाला पर्सन ही जाके मेंडामस से रीट फाइल करेगा सुप्रीम कोर्ट में। एक बात है ये ध्यान में रखनी थी मेंडामस के बारे में। सेकेंड बात है मेंडामस में ये याद रखनी है कि ये चीज़ जो है आप इसमें किस पे आप कर सकते हो फाइल, मेंडामस पे। पहले नॉट फाइल करना, ये आप प्रेसिडेंट के खिलाफ फाइल नहीं कर सकते हो, गवर्नर के खिलाफ फाइल नहीं कर सकते हो, और प्राइवेट बॉडी के खिलाफ नहीं कर सकते हो। ओनली आप इसे किसके खिलाफ कर सकते हो? गवर्नमेंट बॉडी, चाहे गवर्नमेंट बॉडी में कोई गवर्नमेंट की कंपनी हो गई, पब्लिक सेक्टर कंपनी हो गई, वही उसी पे आप मेंडामस रेट फाइल कर सकते हो। मतलब उसी को आदेश दे सकते हो कि आप अपना ड्यूटी परफॉर्म कीजिए। ऐसा नहीं होगा मान लो जियो सेंटर चले गए, वहाँ पे कस्टमर केयर में कोई नहीं सुन रहा है तो आप सुप्रीम कोर्ट पहुँच गए। जियो इज़ अ प्राइवेट कंपनी, आप उसके प्राइवेटली डील कीजिए, उससे सुप्रीम कोर्ट को मतलब नहीं है। गवर्नमेंट कंपनी है कोई, तो वहाँ पे जारी करने के लिए मेंडामस जारी होगा।
इतनी बातें मन में चलानी है। ये वाली पोर्शन में नीचे जो है, जो बात हम लोग कर रहे थे PCHQ, तो इस पे जो है कोई भी पर्सन जा सकता है, किसी पे भी रीड फाइल। तो ये चीज़ है। अब देखो फाइनली मैंने यहाँ पे एक शॉर्ट नोट्स बना दिया है, जो बातें मैंने आपको बताया सारा कुछ लिखा हुआ है। मैंडामस का मतलब क्या होता है? वी कमांड इन ऑर्डर टू परफॉर्म योर ड्यूटी। किसके खिलाफ? अगेंस्ट पब्लिक ड्यूटी के लिए। पब्लिक बॉडी को आप कह सकते हो, प्राइवेट को नहीं कह सकते हो, प्रेसिडेंट को नहीं कर सकते हो, गवर्नर पे ये लागू नहीं होगा। और ओनली अफेक्टेड पर्सन कैन फाइल पिटीशन। और ये मैंडामस रीट हुआ, मतलब वी कमांड। उसके बाद बताया था प्रोहिबिशन सर्सियोरी, आप जुडिशियल बॉडी या क्वासी जुडिशियल बॉडी। क्वासी मतलब क्या? जैसे बहुत सारे एपिलेट बॉडी होती है, जिसे हम लोग, जैसे NGT है, उसे भी न्याय करने का हमने अधिकार दिया है, तो उस पर ये लागू होगा। प्रोहिबिशन मतलब क्या करेगा? हायर कोर्ट प्रोहिबिट कर देगा, बोलेगा तुम अब वो काम मत करो बाबू, तुम्हारा अधिकार क्षेत्र से बाहर है। लेकिन यदि मान लो जजमेंट डिलीवर हो गया, तो हाई कोर्ट उसके जजमेंट को ख़त्म करके उसके केस को ट्रांसफ़र कर देगा। उसके बाद बताया हैबियस कॉर्पस, हैव अ बॉडी टू सेव फ्रॉम इलीगल डिटेंट। किसी को ज़बरदस्ती जेल में कहीं बंद है, इसको देखो किसके खिलाफ कर सकते हैं? पब्लिक ऑफिस, स्टेट, कोई इंडिविजुअल पर्सन के खिलाफ भी हम लोग हैबियस कॉर्पस कर सकते हैं। हो सकता है ना इंडिविजुअल पर्सन ही किसी को बांध के रख लिया, तो यदि आपको शक है तो आप उसके खिलाफ कर दीजिए फाइल हैबियस कॉर्पस। कोई किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ, किसी भी लेजिस्लेचर के खिलाफ भी आप कर सकते हो। क्यो वारंटो मतलब बाय व्हाट अथॉरिटी यू होल्ड द पोस्ट, मतलब आप एलिजिबल हैं कि एप्लीकेशन इन केस ऑफ पब्लिक ऑफिस। इसे भी आप सिर्फ पब्लिक ऑफिस के खिलाफ कर सकते हो, किसी प्राइवेट बॉडी के खिलाफ नहीं। तो ये हो गया पब्लिक बॉडी, मैंडामस हो गया पब्लिक बॉडी, हैबियस कॉर्पस में आपके पास इतनी सारी है, और ये दोनों तो हो गया जुडिशियल बॉडी के खिलाफ आप कर सकते हो। इतनी सी बात ध्यान रखनी है। और यहाँ से यहाँ तक मैं आपको बताया था एनीबॉडी कैन फाइल पिटीशन। अब क्वेश्चन देखते हैं और हम लोग समझते हैं ये जो क्वेश्चन था। तो पहला स्टेटमेंट था मैंडामस के बारे में। अपना स्ट्रक्चर आप 8-10 बार क्या कीजिएगा, कहीं भी खाली जगह बैठे हुए हैं ऐसे स्ट्रक्चर बनाइएगा। PMCH क्यों आए हो, क्रॉस, हाँ, ट्रांसफर्ड, आदमी का फोटो, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। हमें बात करनी है मैंडामस के खिलाफ। मैंडामस मतलब कमांड देते थे। कमांड किसके देते थे? गवर्नमेंट की जो बॉडी है उस पर, ना कि प्राइवेट वाले ऑर्गेनाइजेशन पे। प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन से कुछ मतलब नहीं, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन पे हम लोग नहीं कर सकते हैं। तो मैंडामस विल नॉट लाई अगेंस्ट अ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन अनलेस इट इज इंटरेस्टेड विथ पब्लिक ड्यूटी। हाँ, यदि प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन कोई पब्लिक ड्यूटी करेगा तब तो कर सकते हैं, लेकिन प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन नहीं करेगा। यानी इसका मतलब क्या? विल नॉट लाई। बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है, वन करेक्ट स्टेटमेंट है। मैंडामस विल नॉट लाई अगेंस्ट अ कंपनी इवन दो इट इज़ अ गवर्नमेंट कंपनी। तो बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। हम लोग तो देखा कि सिर्फ गवर्नमेंट कंपनी पे ही भी तो कर सकता है मैंडामस, हम लोग कर सकते, कोई पब्लिक ऑफिस काम नहीं कर रहा है। इसका मतलब है ये स्टेटमेंट बोल रहा है विल नॉट लाई, लेकिन वो इसका मतलब ऑप्शन गलत हो गया। 2 को आप कट कीजिए, 2 यहाँ गया, 2 यहाँ से ख़त्म हुआ, 2 यहाँ से गया, हम लोग डायरेक्ट ऑप्शन पे तो पहुँच गए। बट फिर भी क्यो वारंटो के एक बार देख लेते हैं। क्यो वारंटो कहता है क्या? एनी पब्लिक माइंडेड पर्सन कैन बी अ पेटिशनर टू मूव टू कोर्ट। तो कोई भी पर्सन कह रहा है क्या? क्यो वारंटो के लिए कोर्ट जा सकता है। हाँ, हमने पढ़ा, हमने तो देखा क्या इन सभी केस में कोर्ट जा सकते हैं हम लोग, यहाँ से यहाँ तक लेके ये सभी केस में कोई भी पर्सन जा सकता है, या तो एग्रीव्ड पर्सन या एनी पर्सन। इसमें सिर्फ जो अफेक्टेड पर्सन जा रहा है। इतनी जानकारी है, आप इसको अच्छे से एक जगह छोटी सी पेज में आप इतना में ही नोट्स बना के इसको क्लियर कर लीजिएगा। 2-3 बार रिवीजन कीजिएगा। मल्टीपल टाइम्स क्वेश्चन मैंने देखा है इससे। और इसके बाद आप पढ़ना चाहते हैं तो एक बार लक्ष्मीकांत को ऊपर से रीड कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं इसी तरह से कोई कंसेप्चुअल टॉपिक पे। ओके।